साथियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 11वीं का गणित अध्याय 5.1 रेखिक असमीकाएँ। रेखिक लीनियर यानी क्या होता है, जहाँ पे हमारे चर की मैक्सिमम घात 1 हो। ठीक है, यानी जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उसकी पावर 1 होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं रेखिक। ठीक है, तो इसकी जो है बच्चों हम प्रश्न संख्या 10 तक सॉल्व कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज शुरू करेंगे हम प्रश्न संख्या 11 से। लास्ट वीडियो में 10वीं प्रश्न तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, और इसका लिंक भी मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 11। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ इसमें क्या करना है, तो ध्यान से देखें क्या रखा है कि निम्नलिखित प्रश्न 5 से लेकर 16 तक वास्तविक संख्या x के लिए हमें हल करना है। ठीक है, यानी वास्तविक संख्या x के लिए मान निकालना है। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 11। देखो जो प्रश्न संख्या 11 क्या देख रखा है, 3 ब्रैकेट x माइनस 2/5। ठीक है, छोटा और बराबर है किसके, 5 2 माइनस x ब्रैकेट में बटे 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट कि 5 और 3 इसका क्या है, हर है। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है, यहाँ पे देखो 5 और 3 का एलसीएम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 5 और 3 का क्या हो जाएगा बच्चों, 15। यानी कि 15 से अगर हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो यहाँ से हमारा हर दिन जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों पक्षों को 15 से गुणा करने पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो करना है वो लिखना भी होता है। ठीक है, दोनों पक्षों को 15 से गुणा करने पर। ठीक, अब तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसकी 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन फिर भी कोई डाउट होगा, कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोनों पक्षों को 15 से गुणा कर देंगे। तो 15 से गुणा करते हैं इसको। ठीक है, 15 गुणा 3 तो पहले से है और x माइनस 2, ठीक, बट्टे 5। फिर अगले पक्ष को, दूसरे पक्ष को भी क्या करेंगे, 15 से गुणा कर देंगे। 5 और 2 माइनस x बट्टे 3। अब देखो इससे क्या होगा 15 से गुणा करने से, क्योंकि 5 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। कितने टाइम, 3 टाइम। ठीक, 5 या 15, और यहाँ पे 3 से 15 को भी कैंसिल कर सकते हैं 5 टाइम। ठीक है, अब क्या हो गया, 3 गुणा 3 यानी 9, और 9 से अंदर ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। ठीक, तो देखते हैं 9x ऋण 9 दूनी 18 लिख सकते हैं इसको, और छोटा और बराबर है किसके, इसको भी गुणा कर देंगे बच्चों। 5 गुणा 5 25, और 25 दूनी 50 माइनस 25x। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो बच्चों हम क्या करेंगे, 9x माइनस 18। ठीक है, छोटा और बराबर यानी लेस देन और इक्वल कहते हैं हम, 50 ऋण 25x। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, 25x के क्या करेंगे इसमें, जिससे 25x को हमने हटाना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 25x दोनों तरफ जोड़ देंगे। ठीक है, ताकि 25x जोड़ने से क्या होगा, ये 25x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम दोनों पक्षों में 25x जोड़ने पर। ठीक है, क्योंकि हमें माइनस वाला है और प्लस वाले की ज़रूरत है हटाने के लिए, तो 25x को जोड़ देंगे। तो चलो इसमें भी जोड़ देते हैं, 9x प्लस 25x जोड़ देते हैं। ठीक है, और माइनस 18 लेस देन और बराबर किसके, 50 ऋण 25x, और 25x क्या कर दिया इसमें भी जोड़ देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों,
देखो 25x क्या है, माइनस क्या है, 25x प्लस क्या है, तो ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 9x और 25x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 34x माइनस 18 लेस देन इक्वल 50 की। ठीक है, अब हमें माइनस 18 को हटाना होगा, तो प्लस 18, अगर इधर प्लस 18 करेंगे दोनों पक्षों में, प्लस 18 जोड़ देंगे तो माइनस 18 यहाँ से गायब हो जाए, क्योंकि हमें लास्ट में क्या चाहिए होता है, एक्स चाहिए। ठीक है, तो 34 भी हटाएंगे, तो एक एक करके हटाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्लस 18 जोड़ देंगे दोनों। अगर यहाँ पे हमारा केवल बराबर होता समीकरण होता तो हम क्या करते हैं, 18 को माइनस 18 को पक्षांतर करते थे। ठीक है, लेकिन जो हमारे असमीकाएँ होती हैं उसमें हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में जोड़ना, घटाना, भाग करना, गुणा करना, दोनों पक्षों में करते हैं। ठीक है, तो दोनों पक्षों में 18 जोड़ने पर, तो जोड़ दो बच्चों, 34x माइनस 18 पहले से और प्लस 18 जोड़ देंगे, छोटा और बराबर है किसके, 50 प्लस 18 जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो माइनस 18 प्लस 18 ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि प्लस 18 में से अगर माइनस 18 घटाएंगे तो 0, यानी कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ क्या हो गया हमारे पास, 34x लेस देन इक्वल इसके 50 प्लस यानी 18, कितना हो जाएगा, 68। ठीक है, हमें x का मान चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 34 से भाग दे देंगे, ताकि 34 भी कैंसिल करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 34 से भाग देने पर, 34 से भाग देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 34x बट्टे 34 लेस देन और इक्वल 68 बटे 34। ठीक है, 34 से 34 तो हो जाएगा हमारा कैंसिल, और 34 का भाग अगर 68 में देंगे तो 2 बार जाएगा। ठीक है, 34 दूनी कितना हो जाता है, 68 हो जाता है। तो देखो जो इम्प्लाइड रेट, यानी कि इधर क्या बच्चा हमारा x, और साइन लगा लेंगे, छोटा है और बराबर है किसके, 2 के। तो x का मान यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, क्या होना चाहिए, x का मान 2 से छोटा और 2 के बराबर। ठीक है, तो हल में देखो क्या करेंगे हम, हल x बराबर क्या हो जाएगा, 2 से छोटा, तो 2 से छोटे क्या होता है बच्चों, 2 के बराबर भी है तो 2 भी होगा। ठीक है, ये वाला साइन होता है तो इसमें ये वाला ब्रैकेट लगता है। ठीक है, क्लोज इंटरवल, और x से छोटा यानी 1 0 -1 -2। ठीक है, 2 से छोटे कहाँ तक होता है, माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, और इधर ये वाला ओपन इंटरवल लगेगा। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी तक है। तो समझ में आ गया बच्चों, ये हो जाएगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 11 का। तो फटाफट नोट कर लो, आगे करते हैं प्रश्न संख्या 12। फटाफट ले लो बच्चों स्क्रीनशॉट। चलो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 12 यहाँ से। ठीक है, देखो प्रश्न संख्या 12 हमें दिया है 1/2 और 3x/5 प्लस 4। ठीक है, और आगे क्या दे रखा है, बड़ा और बराबर है किसके, 1/3 और x-6 के। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो गुणा करना, हमने 1/2 से गुणा करना है। ठीक है, और अंदर क्या है, 5 भी है। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे, जैसे आपको उचित लगता है। ठीक है, पहले इसको सिंपल से बना देंगे। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, ये 1/2
एज इट इज़ रहेगा। और इसको जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है। और 5 से भाग देंगे 1, 1 को गुणा करेंगे तो 3x प्लस 5 चौको 20। यहाँ तक क्लियर हो गया। बड़ा और बराबर है 1/3 और x माइनस 6 के, ठीक है। अब 1/2 से इसको अंदर ब्रैकेट को गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 ऊपर है, 2 से नीचे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी इम्प्लाइज डेट हम क्या लिख सकते हैं इसको 3x प्लस 20/10, ठीक है। बड़ा है बराबर है 1/3 और x माइनस 6 के, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखो जो हमारा हर यहाँ 10 है, यहाँ 3 है, हमें हर को हटाना है तो हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे ताकि 10 भी हट जाएगा, 3 भी हट जाएगा, ठीक है। तो ऐसी संख्या वही होगा जो हमारा इसका 10 और 3 का एलसीएम होगा, यानी 30। तो 30 से क्या करेंगे हम दोनों पक्षों को गुणा कर देंगे, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों को 30 से क्यों करा, क्योंकि 30 से 10 का भी भाग जाएगा, 3 का भी, ठीक है। 30 से गुणा करने पर, तो 30 से गुणा कर दो बच्चों, 30 से को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 और 3x प्लस 20 और बट्टे 10, ठीक है। बड़ा बराबर 1, 30 से फिर इधर भी गुणा कर देंगे 1/3 और x माइनस 6। देखो 10 से 30 को कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम, ठीक है। 3 से 30 को कैंसिल करेंगे तो 10 टाइम, यानी कि अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया 3 और ब्रैकेट में हो गया 3x प्लस 20। ठीक इसी प्रकार साइन लगाएंगे और 10 से गुणा कर देंगे, यानी 10x माइनस 10 छक्के 60, ठीक। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना होगी आप लोगों को, ठीक है बच्चों। इधर देखो इसको भी गुणा कर देंगे, 3x से जो है ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो 3 3 9x हो जाएगा प्लस 20 3 60 ग्रेटर देन इक्वल 10x माइनस 60, ठीक है। तो यहाँ पे 10x क्या है प्लस का है, यानी यहाँ 9x क्या है प्लस का है, तो 9x घटा देंगे हम, ठीक है। 9x को हटाने के लिए हमें क्या करना माइनस 9x चाहिए, तो माइनस 9x यानी 9x को घटाएंगे तभी माइनस होगा, तो यानी कि दोनों पक्षों में माइनस 9x घटाने पर, दोनों पक्षों से 9x घटाने पर, ठीक है। तो 9x पहले से है, घटा देंगे 9x और प्लस 20, ठीक। साइन लगाएंगे और 10x पहले से दिया हुआ है बच्चों और घटाना कितना है 9x को घटा देंगे और माइनस 60। इससे देखो क्या हो जाएगा हमारा 9x से 9x हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे हमारा बच जाएगा 20 और इम्प्लाइज डेट, ठीक है। साइन को लगा देंगे, 10x में से 9x घटाएंगे तो हमारा कितना x बच जाएगा 1x, ठीक है, माइनस 60। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों हम, यानी माइनस 60 को हटाना पड़ेगा, तो माइनस 60 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 60, यानी कि प्लस 60 यानी 60 जोड़ने पर, तो वहाँ पे लिख देंगे हम दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में क्या करना है 60 जोड़ने पर, जोड़ दो भाई 20 प्लस 60, ठीक है। और इधर हो जाएगा x माइनस 60 प्लस 60, इससे क्या हो जाएगा हमारा 60 जो है कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x हो गया, यहाँ क्या हो गया 60 और 20, 20 और 60 हो जाएगा हमारा 80, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों 80, लेकिन ये 20 ही कैसे हुआ, 20 या 60 भी तो होना चाहिए, यहाँ पर हमने गुणा में गलत कर दिया था, ठीक है। तो 20 या कितना होना चाहिए यहाँ 60 होना चाहिए, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना होगा आप लोगों को, ठीक है।
यानी ये 60 है, तो 60 60 हो गया 120, बड़ा है x से और बराबर है। ठीक है, तो x का मान हल कर दिया, यानी x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x है हमारा 120 से छोटा, तो 120 लिख देंगे। ठीक है, और ये वाला ब्रैकेट होगा क्योंकि यहाँ दोनों साइन है। ठीक, और x का मान क्या होना चाहिए, 120 से छोटा, तो छोटे तो बिल्कुल इन्फिनिटी तक हो जाएगा। कहाँ तक हो जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी तक। ठीक है, और इधर हो जाएगा हमारा ओपन इंटरवल। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा x का मान, प्रश्न संख्या 12। फटाफट नोट कर लो बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 हमें दिया है 2 और 2x+3, ठीक है, -10। साइन है बच्चों छोटा है, यानी कि किससे, 6x-2 से, ये हमें दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। 2 दूनी 4x हो जाएगा, प्लस 2 तियाँ 6, -10। ठीक है, लेस देन 6 से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6 दूनी, जो 6 को x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x -6 दूनी 12। ठीक है, और आगे देखो बच्चों क्या हो जाएगा, 4x तो एज इट इज रहेगा, माइनस का 10 है, प्लस का 6 है, तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये जोड़ना घटाना तो आना चाहिए बच्चों, और लेस देन किससे, 6x -12। तो सबसे पहले हम x दोनों साइड है, x को एक साइड करने के लिए क्या करेंगे, 4x घटा देंगे क्योंकि यहाँ प्लस का है। ठीक है, और माइनस का होगा तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 6 से 4 घटा देंगे तो प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों से 4x घटाने पर, फिर घटा देते भाई, अगर घटाने पर लिखा है तो घटा देंगे, तो लिखो, यानी बच्चों क्या हो जाएगा, 4x -4x घटा दिया, और -4 पहले से है, लेस देन 6x, 4x घटाना का तो घटा देते हैं -12, इससे कैंसिल हो जाएगा, +4x से -4x। ठीक है, तो इधर क्या बचा हमारा, -4, और लेस देन 6x में से अगर 4x घटाएंगे तो 2x -12। ठीक है, अब हमें कौन सा हटाना पड़ेगा, 2x, क्योंकि हमें x चाहिए होता है। ठीक है, तो इसको यहीं रखेंगे। आप -12 को अगर इधर ले आएंगे तो +12, यानी कि +12 करने पर। ठीक है, यानी +12 मतलब क्या हो गया, 12 जोड़ने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, दोनों पक्षों में 12 जोड़ने पर, इस तरीके से निकालना है। ठीक है, तो दोनों में 12 जोड़ने पर तो जोड़ देते हैं, 12 जोड़ दो, -4। ठीक है, +12 जोड़ दिया, और इधर क्या हो जाएगा, 2x -12 +12, 12 से 12 हो जाता कैंसिल, क्योंकि हमें ये चाहिए होता वो ऑलरेडी आ रहा है हमारे पास। ठीक है, +12 में से 4 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 8, और साइन लगा देंगे 2x। ठीक है, अब हमें x चाहिए, 2 भी हटाना है, 2 क्या है, गुणा में है, तो भाग देना पड़ेगा 2 से। ठीक है, तो 2 कटेगा, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, ये ज़रूर लिखना है तभी नंबर आएंगे बच्चों, 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम, 2 से भाग दे देंगे बच्चों। ठीक है, तो दोनों पक्षों में 8/2 लेस देन 2/2x,
ठीक है, 2 से क्यों दिया, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें चाहिए x, ठीक है, जो आ चुका है। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और 2 से 8 4 टाइम, तो क्या लिखेंगे 4 लेस देन x, यानी x का मान क्या है बच्चों, 4 से बड़ा है। भाई जहाँ को छोटा है उधर 4 हो जाएगा, बड़ा है x मान क्या है, 4 से बड़ा है। तो हल हो जाएगा हमारे पास x बराबर 4 से बड़ा, 5 6 7 8 9 कहाँ तक होगा बच्चों, वास्तविक संख्या इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी, ठीक है, और ओपन इंटरवल, ठीक है, वास्तविक संख्या में ओपन इंटरवल लगता ही लगता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। फटाफट नोट करो और अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या है बच्चों 14। क्या दिया है हमें वो लिख देते हैं पहले, सबसे पहले 37 माइनस 3x प्लस 5, ठीक है, बड़ा है और बराबर है, दोनों साइन हो गए 9x माइनस 8 और x माइनस 3। तो सबसे पहले बच्चों अगर हमें इस तरीके से दिया होता है तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, ठीक, यानी कि 37 माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस का माइनस 3x माइनस प्लस का माइनस 5, ठीक, और ये साइन बड़ा है बराबर है 9x, और यहाँ भी ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो माइनस प्लस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 8 को x से गुणा करेंगे तो 8x, ठीक है, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, और 8 दिया 24, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चों सबसे पहले 37 में से अगर हम 5 घटा देंगे, क्योंकि 37 प्लस का है 5 माइनस का है, तो ये हो जाएगा हमारा 32 माइनस 3x, ठीक, और ये कितना हो गया बच्चों, माइनस 5 तो घटा दिया हमने, तो साइन लगा देंगे, 9x में से 8x यानी 1x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस के 24, कोई दिक्कत बच्चों। भाई 32 माइनस 3x, ठीक है, और x प्लस 24। अब क्या करेंगे बच्चों, हम 3x माइनस का है, ठीक है, तो 3x x घटाएंगे तो इससे माइनस का हो जाएगा 4x। हम क्या करेंगे, माइनस का 3x को इधर ले जाएंगे तो प्लस का 3x, यानी कि 3x जोड़ देंगे दोनों साइड, ठीक है, तो क्या करेंगे हम दोनों पक्षों में, ठीक है, हम x भी घटा सकते थे, लेकिन घटाने से क्या होगा बच्चों, इधर भी घटाएंगे तो माइनस माइनस का माइनस 4x हो जाएगा, लेकिन जोड़ने से क्या फ़र्क पड़ रहा हमारा कि माइनस 3x को जोड़ेंगे तो 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों पक्षों में 3x जोड़ने पर, जोड़ो बच्चों, 32 माइनस 3x पहले से है और प्लस 3x हमने जोड़ दिया, ग्रेटर देन एंड इक्वल x प्लस 3x जोड़ना है प्लस 24, ठीक है, तो 3x से 3x तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच्चा हमारा 32, साइन लगा देंगे बड़ा और बराबर का 3x प्लस x, यानी कितना x हो गया 4x प्लस 24, ठीक है, हमने x का मान निकालना है तो x वाले को इधर रखेंगे, तो प्लस 24 को इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 24, यानी कि माइनस 24 मतलब माइनस का मतलब घटाना है, और कितना 24, तो ठीक है बच्चों, फिर दोनों पक्षों में 24 घटाने पर, ठीक है, तो 24 को घटा देंगे, फिर एम्प्लॉयज डेट 32 माइनस 24, बड़ा है बराबर है 4x तो पहले है प्लस 24 और माइनस 24, प्लस 24 माइनस 24 कैंसिल हो गया, ठीक है, 32 में से 24 तो हो जाएगा यहाँ पे 8, बड़ा है बराबर है किसके 4x के,
ठीक है, हमें x चाहिए तो 4 क्या है यहाँ गुणा में है, तो हम भाग करेंगे तो 4 हट जाएगा। ठीक है, तो दोनों पक्षों को क्या करेंगे 4 से भाग देने पर, जरूर लिखना इसको, दोनों पक्षों में 4 से भाग, ठीक है, देने पर। तो 4 से भाग देते हैं बच्चों। फिर देखो 4 से भाग करो कितना हो जाएगा, इम्प्लाइज डेट 8/4। ठीक है, दोनों पक्षों में, यानी इधर भी 4 से भाग देंगे, 4 से 4 हो जाएगा, हमारा क्या बच जाएगा x, और 4 से 8 2 टाइम। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 बड़ा है बराबर है किसके, x के। तो x का मान क्या हो गया बच्चों, 2 से छोटा हो गया और 2 के बराबर हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हम अब x का मान लिख देंगे, क्या होना चाहिए 2 से छोटा, यानी 2 और बराबर, बराबर है तो 2 भी जरूर आएगा बच्चों। ठीक है, ये वाला साइन है दोनों वाले, तो यहाँ क्या होता है हमारा क्लोज इंटरवल, और इधर कहाँ तक है, छोटा है यानी कि -इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इधर हो जाएगा हमारा ओपन इंटरवल। तो इस तरीके से हमने क्या किया बच्चों, x का मान हल किया। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 14। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, क्योंकि और 15 और 16 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आपने होमवर्क करना है क्वेश्चन नंबर 15 और 16। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आता है फटाफट कमेंट में बताना है, और किसी बच्चे को अगर कोई डाउट होगी तो मैं इसका भी वीडियो बना दूंगा। कमेंट में ज़रूर बताना बच्चों कि सॉल्व हुआ या नहीं हुआ आपसे। ठीक है, आपसे हल हुआ या नहीं हुआ, तो कमेंट में बताना, तभी मैं आपकी कोई वीडियो बनाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।